हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं के लिए विषय गणित के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न एक आपका आएगा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, वेरी IMP है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको, ये वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद है तीसरा कि 3 और 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना वेरी IMP क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी IMP क्वेश्चन है। इसके बाद है कि चौथा आपका कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। दोस्तों, वेरी IMP है, तैयार कीजिएगा। इन सभी का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 5 है 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। दोस्तों, हर का आपको क्या करना, परिमेयकरण कीजिए, ये आपका वेरी IMP है। इसके बाद आगे देखेंगे। और दोस्तों, आपका जो स्कूल से ब्रिज कोर्स मिला है गणित का, उसमें से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे और गणित में आपसे 3 पार्ट तक ही पूछेंगे बस, इसलिए आपको ब्रिज कोर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रश्न 6 ज्ञात कीजिए 64 सही 1/2 का मान और 32 सही 1/5 का मान। दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का आपका गुणांक लिखना है। पहला है 2 + x² + x और दूसरा है 2 - x² + x। इसके बाद है तीसरा कि √2x - 1, इसका आपको मान लिखना है। दोस्तों, वेरी IMP है, त्रैमासिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है अगला कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं, आपको जांच करनी है इसमें बहुत आसान है। इसके बाद है अगला कि बहुपद Px = 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, वेरी IMP है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको x = 0 रखना है, एक बार x = 1 और x = 2 रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अगला है आपका प्रश्न नंबर 11वां कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे आपको इस समीकरण में रख देना और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका वेरी IMP क्वेश्चन, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 P एक गुणनखंड है। दोस्तों, इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा वेरी IMP है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, आपको गुणनखंड विधि से इनका हल करना है, ठीक है। ये आपके वेरी IMP क्वेश्चन थे। इसके बाद लास्ट है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इनका आपका गुणनखंड विधि से द्वारा गुणनखंड करना है, ठीक है। इसके बाद है अगला कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इनका आपको मान ज्ञात करना है बिना सीधे गुणा, इसमें फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला आप लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इनके सभी के आंसर आप मिले तो कमेंट में अवश्य बताएं, मैं इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।